सीरिया में इजराइल डबल अटैक कर रहा है। एक तरफ सीरिया में ईरान की निशानियां मिटा रहा है तो वहीं दूसरी ओर एचटीएस के विद्रोहियों की भी लगाम कस रहा है। हालांकि एचटीएस ने इजराइल के साथ शांति समझौते की बात की थी, लेकिन इजराइल को एचटीएस की बातों पर यकीन नहीं है। देखिए, सीरिया में ईरान के दुश्मनों का खात्मा। इजराइल को विद्रोही गुट एचटीएस पर भरोसा नहीं। सीरिया में ताबड़तोड़ हमला, तुर्की को भी संदेशा। इजराइल सीरिया में ईरान को नाको चने चबाने वाले विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस को बख्शने के मूड में नहीं। हालांकि एचटीएस ने अप्रत्यक्ष तरीके से कुछ हफ्ते पहले इजराइल को समझौते का संदेश भेजा था, लेकिन सीरिया में इजराइल के हालिया हमले से लगता है कि एचटीएस को अपने खिलाफ 1 इंच भी जमीन नहीं देना चाहता। इजरायली एयरक्राफ्ट ने सुवायदा इलाके में स्थित खालका ले एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमला किया। इस हमले के दौरान सीरिया के कई एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। इजराइल का मानना है कि एचटीएस के आतंकी इस एयरबेस का इस्तेमाल सीरिया के ऊपर से उड़ान भर रहे इजरायली एयरक्राफ्ट पर हमले के लिए कर रहे थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही कह रखा है कि इजरायली सीमा के करीब किसी दुश्मन ताकत को जड़ें जमाने का मौका नहीं देंगे। यही बात इजरायली सेना प्रमुख हर्जी हलेवी ने भी दोहराई थी कि इजरायली कब्जे वाले गोलन हाइट्स में आतंकियों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन दोनों का इशारा एचटीएस की ओर था, जिसकी नजर सीरिया की सत्ता में अपनी दखल बढ़ाने पर है। दरअसल सीरिया में सिविल वॉर के खात्मे के बाद इजरायली सेना गोलन हाइट्स के बफर जोन वाले इलाके में एक सीरियाई सैन्य चौकी पर कब्जा कर लिया था और यहां माउंट हरमन की चोटी पर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया था। माउंट हरमन सीरिया की राजधानी दमिश्क से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर है। हालांकि ये इलाका साल 1974 से नो मिलिट्री जोन के बतौर चिन्हित किया जा चुका है, लेकिन इजराइल ने एचटीएस के विद्रोहियों के खतरे को देखते हुए इस पर कब्जा करने में देरी नहीं लगाई। दरअसल गोलन हाइट्स में एचटीएस कमांडर अबू मोहम्मद जुलानी का पारिवारिक नाता है। जाहिर है इजराइल सीरिया के किसी भी हिस्से में किसी भी विरोधी को कोई मौका नहीं देना चाहता, इसलिए पूरे सीरिया में सीरियाई आर्मी के तमाम इलाकों के ऊपर इजरायली सेना ताबड़तोड़ बारूदी बरसात कर रही है। मकसद सिर्फ यही है कि एचटीएस के लड़ाकों को इजराइल विरोधी दूसरे गुट के हाथों कठपुतली बनने से रोकना। हालांकि एचटीएस कमांडर जुलानी ने पिछले महीने कहा था कि सीरिया के विद्रोही इजराइल के साथ किसी भी टकराव से उलझना नहीं चाहता। जुलानी का यह शांति संदेश शर्तों के साथ था। हम 1974 के समझौते के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हम संयुक्त राष्ट्र की वापसी के लिए तैयार हैं। हम इजराइल या किसी और के साथ कोई संघर्ष नहीं चाहते। हम सीरिया को हमले के लिए लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सीरियाई लोगों को ब्रेक की जरूरत है। हमले खत्म होने चाहिए और इजराइल को अपनी पिछली स्थिति में वापस लौटना होगा। जुलानी के इस भरोसे के बाद भी इजराइल ने सीरिया पर अपने हमले को नहीं रोका, क्योंकि अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी मुल्कों को एचटीएस की आड़ में दूसरे आतंकी इस्लामी संगठनों के सीरिया में पैर पसारने का खतरा महसूस होने लगा। ये खुला रहस्य है कि एचटीएस का कनेक्शन सीरिया में अलकायदा एक ब्रांच से रहा है। यही वजह है कि एचटीएस को कई पश्चिमी देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। दरअसल सीरिया के पावर स्ट्रगल में तुर्की भी खुद को की प्लेयर मानता है। बशर अल असद ने रूस भागने से पहले ईरान को बताया था कि एचटीएस को तुर्की से पैसे मिल रहे हैं।
अब जुलानी ने कहा है कि सीरिया तुर्की के साथ रणनीतिक रिश्ता कायम करने के लिए तैयार है। तुर्की में इस वक्त सीरिया के 30 लाख से ज्यादा शरणार्थी मौजूद हैं। एचटीएस इसके लिए तुर्की को कई दफा शुक्रिया कह चुका है। दरअसल तुर्की के लिए एचटीएस का सपोर्ट करना एक मजबूरी भी है। तुर्की उत्तरी सीरिया में कुर्दिश लड़ाकों के खिलाफ अभियान को और भी तेज करना चाहता है। दिसंबर में तुर्की ने सीरिया में कुर्दिश लड़ाकों के कई ठिकानों पर बम गिराए थे। सीरिया के तुर्किश लड़ाकों का दावा है कि तुर्की उन लोगों की ताकत को कम आंकने की भूल कर रहा है। इन लड़ाकों का दावा है कि उत्तरी सीरिया में तुर्की को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि सीरिया में हिस्सेदारी की जंग खुलकर लड़ी जा रही है। एचटीएस पर इजराइल के ताजा हमले को तुर्की के लिए भी मैसेज माना जा रहा है। एचटीएस को समर्थन प्राप्त है टर्की का, लेकिन अब यह पॉइंट एक ये उठता है कि सीरियल डेमोक्रेटिक फोर्सेज सपोर्टेड बाय अमेरिका एंड सीरियल नेशनल आर्मी सपोर्टेड बाय टर्की, जो एक साथ थे बशर अल असद के रजाइम को हटाने के लिए, अब वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। यानी इस समय इजराइल एचटीएस के ठिकानों पर हमला करके सीधे सीधे टर्की को एक संदेश दे रहा है दैट बेटर कीप आउट। सीरिया में अभी किसी का भी गेम ओवर नहीं हुआ और यहाँ 4 मुल्कों ने एक साथ अपनी अपनी मोर्चाबंदी ठोक रखी है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।